हेलो। बेटा, मैं शास्त्री बोल रहा हूँ। हाँ शास्त्री जी, बोलिए। रोज नागैया के द्वारा दूध भेजकर आप मेरी बेटी के आहार की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे एक और सहायता चाहिए बेटे। क्या बात है, बताइए। मुझे गलत मत समझना बेटे। हाँ, शर्माइए मत शास्त्री जी, कोई बात नहीं, आप बताइए ना। मेरी पोती को 10 दिनों के लिए आप आपके घर में रख सकेंगे? मुझे जरा विजयवाड़ा जाकर आना है। ऐसी बात है, 1 मिनट में अपनी पत्नी से पूछ के बताता हूँ। ठीक है बेटा। नैनी, जो कैया शास्त्री को 10 दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं, तो उनकी पोती को हमारे पास छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, उनको यहाँ बुलाने से अच्छा हम उनके पास जाकर हम बच्ची लेकर आते हैं साहब जी। डन। हाँ शास्त्री जी। मैंने सुन लिया बेटे, सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आप लोगों की राह देख रहा हूँ, जल्दी आइए। ठीक है। नैनी, अगर कोई काम हो तो जल्दी से फिनिश कर लो। अरे ये काम तो अभी पड़ा रहेगा साहब जी, पहले हम चलते हैं ना, हम हमारी बच्ची लेकर आते हैं। हेलो, वो हमारी बच्ची नहीं है। अब जब मेरे पास होगी तो वो मेरी ही बच्ची है, अब मत सोचिए, चलिए। इस तरह घेर कर क्यों खड़े हैं मुझे? तुम बच कर निकल ना पाओ, है ना? अगर आप पुलिस के लफड़े से मुझे बचा लेंगी ना मैडम, तो बहुत खुशी होगी मुझे। हम यहाँ तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मार कर गाड़ने के लिए आए हैं। अब मैंने क्या किया है सर? आप लोगों ने जैसा कहा वैसे ही मैंने किया। हमने जैसा कहा वैसा ना करके 10 लाख हमसे लूट लिए। लूटने का क्या मतलब है? मैं कोई लुटेरा हूँ क्या? अस्पताल में ड्राइवर की नौकरी करता हूँ मैं। झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने वाले झूठे इंसान हो तुम। आपसे झूठ बोलने पर मुझे क्या मिलेगा मैडम? मौत। मौत मिलेगी तुझे। आप तो हमेशा खामोश रहने वाली औरत हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया। मैडम रुकिए सर। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। अगर मेरी माँ किसी पर हाथ उठाती है ना, इसका मतलब वो मरेगा, समझे? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ सर, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सांस तो तू ले भी नहीं पाएगा, कुछ ही मिनटों में तेरी मौत हो जाएगी। मैडम, जो जीवन पूरा जीवन दूसरों की लाशें उठाता रहा, अब लगता है कि उसकी लाश को हमें उठाना पड़ेगा। क्यों जीवन? मैडम, तिलोत्तमा मैडम, तिलोत्तमा मैडम, मुझे बचा लीजिए। जब मैंने कह दिया कि मार डालो तो कौन बचाएगा तुझे? जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है मैडम। मैं आपके 10 लाख लौटा दूंगा मैडम। अगर आप चाहें तो 5 लाख रुपए और ज्यादा दे दूंगा मैडम। मुझे मत मारिए मैडम, मुझे मत मारिए मैडम। सर छोड़ दीजिए सर। आंटी, 5 लाख का फायदा। वल्लभ,
ए, तुम 5 लाख ज्यादा दोगे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। जीने की उम्मीद से तुम कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो गए। वैसे इंसान की इच्छा तो कोई भी पूरी कर सकता है। तो अब बताओ, नैनी के जो 2 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से एक को किसने उठाया और क्या किया? एक बच्ची तो मर गई थी ना मैडम। एक बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई थी। तू उसके बारे में मत बता। जिस बेबी को तू लेकर आया था उसका क्या किया? मैंने कहा था ना मैडम, मैंने उसे इंजेक्शन देकर। झूठ मत बोल। तूने उसे मारा नहीं था। हमें सच का पता चल गया है। अब तो इसकी जान लेनी ही पड़ेगी। नहीं सर, नहीं सर, मैं बताता हूँ उसे क्या हुआ था, सब बताता हूँ। आपने जैसा कहा था वैसा ही करने गया था मैडम, लेकिन अब मैं पाप करने गया था, इसलिए चाहे हमारे लिए सब कुछ तुच्छ है मैडम, लेकिन वो बेजुबान बैल तो खामोश नहीं था। अब मैं पाप करने गया था, इसलिए। तो फिर उस बच्ची का क्या हुआ? उसे कहाँ छोड़कर भागा था तू? मैं उस बच्ची को वहां छोड़कर भाग गया। तो बच्ची को कौन ले गया? मैं नहीं जानता मैडम, उस बैल ने कुचल दिया या किसी गाड़ी के नीचे आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भगवान की कसम खाता हूँ मैडम। चल ठीक है, 10 लाख वापस कर। 5 मिलाकर पूरे 15 लाख हुए। कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो इसे। तो मैं जाऊं मैडम? जाने से पहले मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी जान नहीं जाएगी। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। वैसा ही होगा मैडम। चलता हूँ मैडम, नमस्ते। सर जरा रास्ता दीजिए, चलता। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते शास्त्री जी। सुखी भव। हाय बेबी। हाँ, जैसे ही नैनी से मैंने कहा कि 10 दिन के लिए बच्ची को हम अपने पास रखने वाले हैं, नैनी ने मुझे 1 मिनट भी घर में रुकने नहीं दिया। ऐसे भागकर यहाँ आई जैसे कि इसने मेले में अपनी बच्ची खो दी हो। एक माँ के हृदय में ऐसा ही उतावलापन होता है बेटे। इसे संभालो बेटी। माफ कीजिएगा, रोज इसे दूध तो हम देते हैं, लेकिन इस बच्ची का हमने नाम नहीं पूछा। अच्छा शास्त्री जी, ये सोने जैसी बेबी का नाम क्या है? गायत्री। हाँ, गायत्री। शास्त्री जी, ये मेरी माँ का नाम है। हमारी बच्ची का नाम हम भी यही रखना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं बेटी, आपकी बेटी गानवी का नाम भी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। गानवी? हाँ, नैनी, हाँ, अच्छा है ना?
नाम बहुत अच्छा है ना? हाँ, हाँ हाँ, अच्छा नाम है। उसी नाम से तो हमने गानवी इंडस्ट्रीज बनाई है। मुझे बहुत खुशी हुई बेटी। मैं अपनी बेटी को पराये लोगों को सौंप रहा हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है बेटे। लग रहा है जैसे उनके सगे माँ बाप को लौटा रहा हूँ। काश यही बात अगर सच होती तो। क्या कहा बेटी? मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ नहीं शास्त्री जी, कुछ नहीं। देवी माँ की पूजा नवरात्रि में सही सलामत करके आराम से वापस आइएगा। ठीक है बेटा। गायत्री, एक बार दादाजी को टाटा कर दो बेटी। अच्छा, इतनी जल्दी माँ की पार्टी में चली गई? 2 दिन रुक जाइए, पापा के पक्ष में भी आ जाएगी। चलता हूँ बेटी। ठीक है शास्त्री जी। वापस आके फोन कीजिएगा शास्त्री जी। ठीक है बेटी। चलो नैनी। हाँ। मम्मी, यही कोंडागट्टू का रास्ता है। चलो। लास्ट टाइम उस बच्ची को यहीं पर दफनाया था। जीवन ने तो ऐसा ही कुछ कहा था। उसने हमारे कानों पर अगरबत्ती लगा दी आंटी। विशाल की बेटी को सड़क पर रखकर बैल के डर से वो भाग गया था, यही कहा था ना? लेकिन जहाँ बच्चे को दफनाया होगा वहाँ फूल के पौधे लगाने का नाटक भी तो कर रहा था ना? वो दूसरी बेटी की बात कर रहा था वल्लभ। अब हमें चाहिए पुनर्जन्म लेने वाली वो गायत्री देवी। आंटी, मेरा एक डाउट है। उस कोंडागट्टू परमेश्वरी मंदिर में शास्त्री जी को नैनी दूध भेजती है ना? नैनी ने कुछ ऐसा ही बोला था ना? उस बेबी का गायत्री देवी से कोई लिंक तो नहीं है ना आंटी? लेकिन वो वही है, ये कैसे मान सकती हूँ? बस शक हुआ आंटी। उस पुजारी से पूछने से क्लैरिटी मिल जाएगी ना? उससे नहीं पूछ सकते वल्लभ। इस एरिया में किसी दूसरे से पूछ लेते हैं। सबको पता चल जाएगा। एक मिनट रुकिए जरा। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? 30 साल तो हो गए बेटी। तो फिर मंदिर के जो पुजारी जी हैं शास्त्री जी, उन्हें जानती है ना? अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या उन्हें कोई बच्ची मिली है? वल्लभ, कैसी बातें कर रहे हो? अब गलत मत समझिएगा। अब शास्त्री जी के कितने बच्चे हैं और उनके बच्चों के कितने बच्चे हैं? ये अजीब लोग इस रास्ते पर क्यों आए हैं? मेरी एक पोती है, गायत्री की माँ इसे जन्म देते ही मर गई, ऐसा झूठ कहा था मैंने। आप झूठ तो नहीं कह रहे? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था कि मेरी बेटी को कोई अनाथ न कहे, उसे 3 टाइम दूध पिला सकूं, इसलिए झूठ कहा था मैंने। कोई भी तुमसे पूछे तो तुम भी यही कहना कमला बहन। इतना सोचकर हिसाब लगा रही हैं क्या? क्या हिसाब लगा रही हैं जो इतना टाइम लग रहा है? कसी, बुजुर्ग लोगों से ऐसी बात नहीं की जाती है। प्यार से, आदर से बात करनी चाहिए। अब बताइए माँ जी। शास्त्री जी की शांता नाम की एक बेटी थी जो एक बेटी को जन्म देकर ही गुजर गई और दूध देने वाली कोई नहीं है। वो बेचारी अनाथ हो गई है। क्यों नहीं है? हर रोज तो दूध आ ही रहा है ना? कसी, आप जाइए माँ जी।
ठीक है बेटी। तो इसका मतलब शास्त्री जी की बेटी हमारी बड़ी माँ नहीं है। चांस ही नहीं है वल्लभ, क्योंकि नैनी की कोख से जन्म लेगी गायत्री देवी और पैदा होकर गायब हो गई है, और अब मेरी जान के पीछे पड़ी है। तो फिर उस बच्ची का क्या हुआ आंटी? पता लगाऊंगी, वो जहाँ भी है उसे ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगी। मम्मी, आंटी मम्मी, आंटी, ये बैल कहीं वही तो नहीं है? कसी, 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 हे, वल्लभ, अब क्या होगा? हे, कसी चलो, कसी, कसी, कसी कम ऑन, कसी कम ऑन, कसी कम ऑन, कसी, कसी जल्दी जल्दी, वल्लभ, जल्दी आओ यहाँ। कसी, चलो चलो, कम फास्ट, जल्दी आओ। भतीजे, कोई खास बात है क्या? स्वागत करना है फूफा जी। घर पर कौन आ रहा है? विक्रांत, वैसे भी कैरेक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, अब तो मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो रहा है। कष्ट होगा, पहले ही बता रही हूँ मैं। ये घर एक मंदिर है और इसके घर वाले अन्नपूर्णा देवी के समान। जितने भी लोग आए सभी का पेट हम भर के ही भेजेंगे। आप मेरी दीदी की तारीफ कर रहे हो ना, तो आप कीजिए, लेकिन कौन आ रहा है वो तो बताइए। आएंगे तब अपनी आंखों से देख लेना और आते ही आरती उतारकर स्वागत करना। वो देखो गाड़ी आई है। विशाल और नैनी नहीं दिखाई दे रहे। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? लगता है आपकी आंखें नाटी हैं। हाँ, अगर फूफा जी की हाइट 3 कदम है तो जो आ रही है उसकी हाइट 1 कदम जितनी है। इतनी छोटी? हाँ, इतनी छोटी सी? कौन हो सकता है वो? ओहो,
बच्ची है। किसको उठा कर लाई है? उठाकर लाने का मतलब होता है चोरी करके, लेकिन नहीं, किसी को उनकी मर्जी से अपने घर ला रही हैं। ये बच्ची कौन है? मैं इस बच्ची को हर रोज दूध भेजा करती थी बुआ। मुझे लगा नागराज दूध पीकर जा रहा होगा, लेकिन दूध तो ये बच्ची पी रही थी। कितनी सुंदर सी है। नैनी जैसी है ना? दूध पीकर सिर्फ बड़ी होगी, इसका दूध पीकर मेरी दीदी की तरह थोड़ी बनेगी ये। नैनी हट्टी कट्टी है, इसीलिए विशाल ऐसा कह रहा है। वैसे ये सुंदर सी गुड़िया कहाँ से लेकर आए हो तुम? बच्ची नहीं है ना, तो अनाथ आश्रम से उठा कर लाए होंगे। जबान संभाल के सुमन, ये बच्ची अनाथ नहीं है, मेरी माँ है। यानी विशाल, ये बच्ची क्या कर रही हैं आप? जैसे कि आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया हो बुआ जी। ग मतलब गायत्री सासू माँ। जबरदस्त एंट्री। हमारी बड़ी दीदी कितनी खूबसूरत है। जैसा स्वामी जी ने कहा था कि गायत्री सासू माँ जी पुनर्जन्म लेगी और फिर इस घर में वापस आएगी, तो ये सब सच है क्या? विक्रांत बाबू, अब आप ऐसे मत हंसिए। आते वक्त हमने आपको फोन करके बताया तो था ना। इसीलिए तो भाभी सुमन के हाथ में आरती की थाली पकड़वा दी है। अब रुकिए, दिया जलाता हूँ। ये लीजिए, अब तैयार है। हाँ। थोड़ी देर पहले तुम क्यों हंसे थे बताओ? विशाल ब्रो ने जैसे ही कहा कि वो बच्ची उसकी माँ है, उसके बाद आपके चेहरे पर जो रिएक्शंस देखे वो देखकर मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। ये लड़की इस घर की नई मेंबर है, जो पुजारी योगेश शास्त्री जी की पोती है, और इसका नाम भी बड़ी माँ की तरह ही है, गायत्री। ओहो, ऐसी बात है। मुझे लगा मेरी दीदी की गोद भर गई होगी। ये दोनों तो सिर्फ नाम देकर उठा कर लाए हैं। संभल कर रहना दीदी, तुम पर पुलिस केस भी हो सकती है, समझ रही हो ना? ऐसा क्यों करेंगे? इसके दादाजी विजयवाड़ा के जो उत्सव है, वहाँ पे दशहरा का उत्सव हो रहा है, वहाँ गए, और ये 10 दिन के लिए हमारे पास हमारी संरक्षण में रहेगी। वाह बहन, वेरी गुड। सुनकर बहुत खुशी हुई। अब 10 दिन उत्सव मनाएंगे हम लोग। कैसा उत्सव, क्या होगा? इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के पास रहना चाहिए ना। बुआ, यहीं पर खड़ा रहना है क्या? अरे सुमन, आरती उतारो। पता नहीं अब और किन किन लोगों की आरती मुझे उतारनी पड़ेगी। नवरात्रि आ रही है तो समझ लो माँ दुर्गा हमारे घर पधार रही हैं, जिससे तुम्हें भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। देखते हैं ना, पधारिए अब। माँ, अब घर में कदम रखिए। हाँ कह रही है हंसकर साहब जी। चलो चलो आ जाओ, आओ।
आपके नाम से एक बच्ची को हम इस घर में लेकर आए हैं। ये नाम सुनकर आपको बहुत खुशी हो रही है ना माँ? मैं जानता हूँ माँ, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो हाँ कह रही है। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आपका नाम लेकर आपको बुलाऊं। लेकिन अब जब मेरे गोद में ये छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची का नाम गायत्री है और ये बच्ची हमारे घर आई है, इसलिए आपके पास लाई हूँ। गायत्री, साहब जी, आपने गरम दूध मंगवाया था ना? लीजिए, दूध गरम है, संभाल कर। तुम्हारे जितना हॉट तो नहीं होगा नैनी। क्या बात है विश, सबके सामने रोमांस कर रहे हो? आपने गलत समझा बुआ जी। बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, इसीलिए विशाल कह रहे हैं दूध से ज्यादा गर्म तो नैनी है। ओह आई सी। मेरी दीदी का चेहरा दूध की झाग की तरह चमकती जा रहा है। बहन की यही तो खासियत है, उसका चेहरा चमकते रहता है। पानी में गिरी हुई एक पंछी की तरह पूरी गीली हो गई है, इसीलिए पूछ रही थी। तुम्हारे फैंस से ज्यादा तुम्हारी बहन तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है नैनी। मुझे देखिए तो चलेगा, लेकिन नजर नहीं लगाना। हाँ नैनी, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। इस घर में आई हुई गायत्री को नजर नहीं लगेगी तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है ना। क्या इसीलिए आप उसे कमरे में छोड़कर आए हैं? वैसे मेरी तरह सगी माँ होती तो बच्ची को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं रह पाती। अब तुम अपनी बच्ची को लेकर आई हो तो भाषण दे रही हो। अगर लेडीज क्लब वाले अभी फोन करेंगे ना तो घंटों घंटों तक फोन में बात करती रहोगी, फिर बच्ची रोएगी तो भी ध्यान नहीं दोगी तुम। मेरा बिजी रहना आपको बर्दाश्त नहीं होता ना? बर्दाश्त ना करना ही काम रह गया अब तो। हासनी दीदी, सुमन से क्यों बहस कर रही हैं? जाने दीजिए। तुम्हारे कहने से छोड़ देने के लिए उन्होंने मुझे कस के पकड़ा है क्या? सुमन, ये सब क्या है? हाँ, बेबी गायत्री थोड़ी देर पहले दूध पीकर खिलौने से खेल रही थी। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर लगता है वो डरकर रोने लगेगी। क्यों इतना प्यार जता रहे हैं आप? किसी अनजान बच्ची के मिलने से इतना खुश हो रहे हो? वो तो नाजायज है। Hey, shut up! साहब जी, मुझे गुस्सा करने से मना करते हैं, लेकिन आप देखिए बच्ची रो रही है। सुमन, मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति रुलाते हैं और तुम हंसाओगी क्या? मजाक समझ रखा है क्या? मेरी बेटी को कैसे चुप कराना है मुझे पता है। सुमन! मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे घमंड ने ही तुम्हें नीचे गिराया है। रो मत बच्ची, रो मत, तुम मेरी बेटी हो ना, चुप हो जा। अगर नैनी नहीं पकड़ती तो बच्ची नीचे गिर जाती। मैं कैसे नीचे गिरने दूंगी बुआ जी? मुझे बचाना छोड़कर बच्ची को बचाया तुमने। कैसी दीदी हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? बच्ची को छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए कह रही हो? सभी मुझे ही डांट रहे हैं। दे दो मेरी बच्ची मुझे। संभाल। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, भगवान। तुम खुद उठ नहीं पा रही हो, ऐसे में तुम्हें बच्ची चाहिए क्या? इस बार उसे भी गिरा दोगी। नैनी, गानवी को विक्रांत के पास लेके जाओ। गायत्री के लिए मैं झूला रेडी करता हूँ।
ठीक है साहब जी। ओ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। एक मुक्का मारूंगी, होश में आ जाओगी। कहाँ जाएगी तुम्हारी बच्ची? नैनी ही लेकर गई है ना? ये विक्रांत के हाथों में दे देगी, फिर तुम्हारे पैरों में बाम लगा देंगे। चलो। साहब जी, आप झूले में रस्सी क्यों बांध रहे हैं? रस्सी तो मैं ले आया था, लेकिन सलाह देने वाला शिवा है। शिवा ने? ओए नानी, मैं यहाँ पर हूँ। तुम तो बहुत अच्छी सलाह देते हो शिवा, लेकिन उस काम करने में कितनी मेहनत लगती है पता है? तुम्हारा पति तो बॉडी बिल्डर है नानी। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी डोरी बांधने को कहा है। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने की तरह आसानी से बांध दिया तुम्हारे पति ने। ऐसा क्या? हाँ तो मेरी सोन परी को झूले में सुला देती हूँ। जब तक उसको नींद न आए तुम ही उसको झूला झुलाना। नैनी, बेचारा शिवा झूला कैसे झुलाएगा? हाँ तो एक काम करो, तुम इस तरफ से, विशाल बाबू उस तरफ से झूला झुलाओ। तुम सिर्फ देखते रहोगे? मैं चुप रहूंगा तो तुम मुझे चुप रहने दोगी क्या? इसीलिए मैं गाना गाऊंगा। धीरे धीरे गायत्री मीठे सपनों में खो जाएगी। वाह, गुड आइडिया। सिंग अ सॉन्ग। अंबर से तोड़ा सूरज को प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, पुकार के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल में ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। सो गई क्या? विशाल बाबू, एक बात कहूँ क्या? बोलो शिवा। ये गुड़िया रानी तो बिल्कुल आपकी तरह लगती है। मेरी तरह है? तुम भी कमाल करते हो शिवा। मैं सच कह रहा हूँ। वो गाल, वो आंखें बिल्कुल आपकी तरह है। नाक और होठ बिल्कुल नैनी की तरह। अब बस करो। तुम इस तरह से लगातार बातें करोगे तो गायत्री उठकर रोना शुरू कर देगी। जाओ। जानता हूँ नैनी, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं उठाऊंगा। चलो मैं जाता हूँ। अच्छे से नहाने के बाद भी शरीर का दर्द नहीं गया। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है वल्लभ। आंटी, मेरी तरह लंबी लंबी सांसें लीजिए। हाँ, मैं भी ले लेता हूँ। अब आराम से छोड़िए आंटी। क्या छोड़ना है? अपनी जान। ए, मजाक उड़ा रही हो क्या? मुझे लगा कोई गधी चिल्ला रही है सोचकर मैं यहाँ पर आ गई, पर मैंने यहाँ कर देखा तो सांस छोड़ने का खेल खेल रहे हैं। एक पगली कहीं की, कोई भी नया नाम देने की जरूरत नहीं है। भाभी, मेरी माँ को नए नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पुराने ख्यालात के हैं भतीजे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाभी की इतनी भी क्या उम्र हो गई है? अरे आप सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है?
थोड़ी देर भी सुकून से नहीं रहने देंगे क्या? ये लोग रहने नहीं देंगे। हमारे दुख से इन्हें खुशी मिलती है। तुम्हें क्या हुआ सुमन, तुम लंगड़ा रही हो? बेवजह बातों में टांग अड़ाई थी, इसलिए। ये तो फिसल कर गिर गई। हास कुछ अलग ही बता रही है। लगता है तुम्हें भी दर्द हो रही है। वैसे आप कहीं बाहर से मारपीट खाकर आए हैं क्या जी? आप जो ऐसे पूछ रहे हैं। ये क्या, नैनी हाथों में बच्ची लेकर खड़ी है? उनकी बेटी उनके पास नहीं होगी तो और किसके पास होगी? गानवी को तुमने क्यों दिया सुमन? एक्सक्यूज मी माँ, गानवी वहाँ नहीं है, यहाँ है। हाँ, तो नैनी ने किस बच्चे को उठाया है? मेरी माँ को। ऐसा मत कहो विशाल, इनकी दिल की धड़कन रुक जाएगी। रुक भी जाएगी तो नवरात्रि त्योहार के बाद कोई अच्छा सा दिन देखकर इनका श्राद्ध करा देंगे। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हासिनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। विशाल क्या कह रहा है? लगता है सासू माँ को खुलकर बताना होगा। आपने जो अभी सुना है उसे मैं आपको खोलकर बताती हूँ। आपने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन विशाल बाबू को जन्म देने वाली माँ देखिए, उस फोटो में छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। मेरी सासू माँ। हमने सोचा था वो मेरे पेट से जन्म लेंगी, और जन्म लेने के बाद हम कौन सा नाम रखना चाह रहे थे? गानवी। वो नाम तो साहब जी के हाथों में जो बच्ची है उसका रख दिया हमने। और मेरे हाथों में जो बच्ची है उसको कौन सा नाम देंगे जो अच्छा होगा? वैसा हमें सोचने पर मजबूर किए बगैर ये सीधे घर आ गई। गायत्री। गायत्री दीदी? बड़ी माँ? छोटी माँ भी नहीं, बड़ी माँ भी नहीं। आप लोग इस तरह मुंह खोले रहेंगे तो 2-3 इडली वड़े आराम से आपके मुंह में चले जाएंगे। जोगेश शास्त्री जी की बेटी का नाम गायत्री रखा गया है। वो नाम सुनते ही आपके पसीने छूट गए। हर रोज नैनी बेटी उस बच्ची के लिए दूध भेजती थी। वैसे इस बच्चे को यहाँ क्यों ले आए? दशहरे के त्योहार तक देखभाल करने के लिए शास्त्री जी ने इन्हें जिम्मेदारी दी है। उफ, अरे बाप रे। हाँ, तो ये बच्ची बड़ी माँ नहीं है। होगी भी तो प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, किसी भी बच्ची को ले आकर उसके ये कपड़े भी धो रहे हैं। छोटे बच्चों की सेवा करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा सुमन। मेरे पैर में मोच आने की वजह से ना चाहते हुए भी मेरी बेटी को तुम्हें देना पड़ा। ठीक है, मुझे मिलने वाले पुण्य को भी तुम ही ले लो। संभल कर चलो सुमन, इस बार फिसलोगी तो आने वाली दिवाली तक नहीं उठ पाओगी। गानवी, तुम्हारे पापा घर आए हैं, हाय नहीं कहोगी क्या? नहीं कहा है साहब जी, अब दोनों बहनें जरूर कहेंगी। गायत्री, हाय कहो। इन्हें नहाए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी सासू माँ को पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। ए हास, रुक जाओ, मुझे तुमसे काम है, रुक जाओ। ए दूर, मैं भी आता हूँ, रुको।